कक्षा एकादश के लिए आज मैं एक नवीन विषय लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। विषय है परिपत्र। परिपत्र क्या है? तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा आपके सामने मैं रख रहा हूँ। जब कोई सरकारी अथवा कार्यालयी पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों अथवा विभागों को एक ही विषय से संबंधित भेजा जाए तो वह परिपत्र कहलाता है। इसकी रचना सामान्यतः ज्ञापन के समान होती है तथा भाषा औपचारिक एवं आडंबर रहित होती है। अब परिपत्र लेखन हेतु आवश्यक निर्देश है। तो पहला है, परिपत्र में मंत्रालय का नाम, पता, पत्र संख्या एवं दिनांक सरकारी पत्र के अनुसार लिखा जाता है। नंबर 2 है, इसके बाद शीर्षक के रूप में परिपत्र लिखा जाता है जिसके पश्चात विषय लिखते हैं। तीसरा है, पत्र समाप्ति पर भवदीय लिखने के बाद प्रेषक के हस्ताक्षर, पदनाम आदि लिखा जाता है। चौथा है, परिपत्र का कलेवर सरकारी पत्र या कार्यालय ज्ञापन की तरह ही होता है। पाँचवा है, इसका प्रेषक एक ही व्यक्ति होता है और प्रापक अनेक होते हैं। और अंत में सेवा में लिखकर उन अधिकारियों का उल्लेख करते हैं जिन्हें परिपत्र भेजा जा रहा है। अब मैं आपके सामने इसका प्रारूप रख रहा हूँ। प्रारूप है, मध्य प्रदेश सरकार के सचिव की ओर से एक परिपत्र तैयार कीजिए जिसमें राज्य के समस्त सरकारी कार्यालयों व संस्थाओं में प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को अवकाश होने की सूचना दी गई हो। तो परिपत्र आपके सामने में है, आप उसको ध्यान से देखेंगे और उसी के अनुकूल आप लिखने का प्रयास करेंगे। आपके अभ्यास के लिए भी मैंने 2 परिपत्र का उदाहरण आपके सामने में रखा है। पहला है, भारत सरकार के उप सचिव की ओर से एक परिपत्र लिखिए जिसमें असामाजिक संगठनों के कारण देश में अस्थिरता के माहौल के संबंध में कहा गया हो। और उसके बाद आपके लिए मैंने रखा है 5 प्रश्न स्वमूल्यांकन हेतु। पहला है, कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव की ओर से एक परिपत्र लिखिए जिसमें सरकारी कर्मचारियों को जनसामान्य से सहयोग करने के लिए निर्देश दिए गए हों। प्रश्न संख्या 2 है, श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश की ओर से एक परिपत्र लिखकर विभिन्न संबंधित लोगों से यह जानकारी मांगें कि राज्य में बाल श्रमिकों की संख्या कहाँ कहाँ कितनी है। तीसरा है, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से सभी जिलाधिकारियों को परिपत्र लिखकर खाद्यान्न उपलब्धता की वास्तविक स्थिति की जानकारी मांगें। चौथा है, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की ओर से एक परिपत्र लिखिए जिसमें सरकारी कार्यालयों में सामान्य जनता के साथ सहयोग के लिए कहा गया हो। और 5वां प्रश्न है, राजस्थान के मुख्य सचिव की ओर से सभी जिलाधिकारियों को परिपत्र लिखकर खाद्यान्न उपलब्धता की सूचना देने के लिए कहे। तो ये विषय जो आपके लिए नवीन है इसका आप अभ्यास करेंगे और जो मैंने प्रश्न आपके लिए दिया है स्वमूल्यांकन के रूप में उसको भी आप लिखने का प्रयास करेंगे। और कल हम लोग फिर नवीन विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।